नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल और मैं हूं आपके साथ ज्योति। तो सभी दर्शकों का बेहद ही स्वागत है इस विशेष स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम नव हेल्थ टॉक शो में। तो क्या आपने कभी ऐसा दर्द महसूस किया है, जलन, झंझनाहट या बिजली के झटके जैसा, जो दवाओं से भी ठीक ना हो? ये आपका आम कमर दर्द या मांसपेशियों का दर्द नहीं है। हो सकता है कि ये आपकी नसें मदद के लिए पुकार रही हों। आज हम बात करेंगे न्यूरोपैथिक पेन के बारे में। एक ऐसी समस्या है जो लाखों लोगों को होती है, लेकिन अक्सर ही ना समझी जाती है और ना ही समय पर पहचानी जाती है। तो डायबिटीज से लेकर गलत पोस्चर तक, युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक कोई भी इससे अछूता नहीं है। तो इसे समझने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में दो जाने माने जो विशेषज्ञ हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से। तो सबसे पहले दोनों का आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे स्टूडियो में आए हैं। तो डॉक्टर विवेक, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है। तो शुरुआत में सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जो ये न्यूरोपैथिक पेन होती है वो असल में होती कैसे है, कैसे पता चलता है मरीज को कि उनको जो न्यूरोपैथी पेन है वो हो रही है? थैंक यू मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। तो समझने के लिए न्यूरोपैथिक पेन के लिए पहले हमारे शरीर में 3 तरह की चीज़ें होती हैं। एक नर्व्स होती हैं, एक मसल्स और बोन्स होते हैं, और एक हमारी वेस्कुलर है जिसे हम खून की नाड़ियाँ बोलते हैं। ये 3 चीज़ें होती हैं। इन 3 चीज़ों की वजह से पेन होते हैं। जो मसल्स और बोन्स के पेन्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर जगह पर होते हैं, जहाँ पे हमारी चोट लगी या कुछ हुआ तो वहाँ पे पेन्स होते हैं। पर जो नसों के पेन होते हैं उनको समझने के लिए मैं एक प्राइम एग्जांपल देता होता हूँ कि जैसे इलेक्ट्रिकल तार होती हैं, ऐसे ही हमारा ब्रेन होता है। हमारे ब्रेन में से नसें शुरू होती हैं जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में आती हैं, जो हमारे फेस में डायरेक्टली ब्रेन से चले जाती हैं, और बाकी पार्ट्स में जैसे हमारे हाथों में, पैरों में, पेट में, छाती में, ये स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जाती हैं। तो जब ये नर्व्स, जिसे हम वायर्स कहते हैं हमारे शरीर की, जब इनमें कोई इरिटेशन हो जाए, इसमें खून का दौरे की कमी हो जाए, इसमें कोई डेफिशिएंसी आ जाए, या फिर कमर में ये दब जाए, हाथ पैर में कहीं ये दब जाए, तो उसकी वजह से, इनमें इरिटेशन होने की वजह से या दबने की वजह से पेन्स हो सकते हैं। ये पेन कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे हमारे हाथ पैर सुन्न हो जाना, ठंडा गर्म लगना, सुइयाँ जैसे चुभना, जलन होना, खिंच पड़ना, झंझनाहट होनी। तो ये सब इसके सिम्टम्स हो सकते हैं। तो ये न्यूरोपैथिक पेन्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू बोन्स और मसल पेन्स जो एक पर्टिकुलर जगह पर होते हैं। ज़्यादातर वो चोट लगने की वजह से होते हैं। तीसरे तरह के होते हैं खून का दौरा कम होने की वजह से भी पेन हो सकते हैं। उसमें हमारे पैर ठंडे हो जाते हैं, नॉर्मली काले पड़ सकते होते हैं, या फिर उसमें भी हमारे पैर सुन्न हो सकते हैं। वो वाले सिम्टम्स ज़्यादातर चलने की वजह से होते हैं। तो ये फ़र्क होता है न्यूरोपैथिक पेन्स में और बाकी पेन्स में। डॉक्टर मनु, मेरा सवाल आपसे है, जो ये न्यूरोपैथिक पेन है वो असल में उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? न्यूरोपैथिक पेन या नसों के दर्द के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कुछ लोकलाइज्ड कारण हो सकते हैं या कुछ सिस्टमिक कारण हो सकते हैं। जिस तरह से डॉक्टर विवेक ने बताया कि हमारा एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसमें ब्रेन है, वहाँ से सारी नसें स्पाइनल कॉर्ड में आ रही है, वहाँ से सब नसें जो है हाथों और पैरों में जा रही है। गर्दन की नसें हाथों में जाती है और पैरों की नसें, कमर की नसें पैरों में जाती है। किसी भी वजह से कहीं पे भी कोई नस दब रही है, पहला कारण वो हो सकता है। जैसे किसी को डिस्क प्रॉब्लम है कि कमर का मनका हिल गया या कमर की डिस्क की प्रॉब्लम होगी तो वहाँ पे नस दब जाती है, जिसके कारण नस न्यूरोपैथिक पेन होता है, जिसको हम आम भाषा में सियाटिका बोलते हैं कि कमर की नस दब गई और पूरे पैर में शूटिंग पेन जा रहा है। दूसरा, गर्दन की नसें दब सकती है, जैसे बैड पोस्चर से, झुक के काम करने से, लैपटॉप पे ज़्यादा काम करने से गर्दन की नसें दब सकती है, जिसके कारण हाथों में दर्द या हाथों में सुन्नपन जा सकता है। ये तो हो गए लोकलाइज्ड फैक्टर या कंप्रेशन फैक्टर्स। दूसरे आते हैं सिस्टमिक का मेटाबॉलिक फैक्टर्स। मेटाबॉलिक फैक्टर्स मीन्स जिसमें सबसे मोस्ट कॉमन है शुगर। शुगर इज़ द कॉमनेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया। शुगर क्या होता है? शुगर को हम साइलेंट किलर ऑफ द बॉडी बोलते हैं। अंदर ही अंदर शुगर जैसे एक लक्कड़ में दीमक लग जाती है, अंदर ही अंदर नसों को खोखला कर देती है, जो कि बहुत लेट मरीज़ को पता चलता है कि मेरी नसें पहले से मर चुकी है। उसके कारण नसें कमज़ोर हो जाती है और नसें मर जाती है, जिसके कारण पैरों का सुन्न रहना, हाथों का सुन्न रहना, पैरों में झुंझुनाहट होना, चींटियाँ जैसे चलना, ये सिस्टमिक कॉज हो गया न्यूरोपैथिक पेन का। कुछ इन्फेक्शंस के कारण भी नसों में दर्द हो सकता है, जैसे एक हर्पीस करके बीमारी आती है जिसको शिंगल्स बोलते हैं, उसके कारण भी नसों में पेन हो सकता है। तो नसों का या न्यूरोपैथिक पेन के कई कारण हैं। मोस्ट कॉमन इज डायबिटीज़ सिस्टमिक में, और
लोकलाइज्ड कंप्रेशन में डिस्क प्रॉब्लम। तो जैसे कि डॉक्टर विवेक, डॉक्टर मनु ने जिक्र किया डायबिटीज़ का, तो ज़्यादातर जो नर्व पेन होती है वो डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को होती है कि किस तरीके से किसी को भी ऐसी जो समस्या है वो आ सकती है? जैसे डॉक्टर मनु ने बताया, नर्व पेन्स के काफ़ी सारे कारण हैं। एक उनमें से कारण है डायबिटीज़। तो ऐसा नहीं है कि हर एक जो पेशेंट डायबिटीज़ है उसको नर्व पेन्स हो जाती हैं। तो जो लोग अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं रखते, डिस्पाइट एडवाइस मीठा खाते रहते हैं या फिर दवाई ठीक से नहीं खाते हैं या उनका शुगर हाई रहता है, तो उनमें एक लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन होती है जिसकी वजह से नर्व्स डैमेज हो सकती हैं। तो इसका सही समय पे पता चलना बहुत ज़रूरी है ताकि हम उस चीज़ को सही टाइम पे ट्रीट कर सकें। तो जैसे जो लोगों को पेन होती है, बहुत सारे लोग जो घरेलू नुस्खे करने लग जाते हैं ना, कि सेक दे दिया, या कुछ लोग पेन किलर्स खाने लग जाते हैं, तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स लोगों को होते हैं? हाँ, पेन किलर्स के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। पेन किलर्स बने हैं शॉर्ट टर्म के लिए, जो इन्फ्लामेशन होती है उसको ठीक करने के लिए। तो उसका कोर्स 5 से 7 दिन का होना चाहिए, उससे लंबा पेन किलर्स नहीं खाना चाहिए। लॉन्ग टर्म पेन किलर्स खाने से ये हमारी किडनी को बहुत कॉमनली ख़राब कर देती है, और बहुत सारे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनको किसी डॉक्टर ने हो सकता है 5-7 दिन के लिए सलाह दी हो, या फिर उसने डॉक्टर को नहीं भी दिखाया हो, वो उसने किसी केमिस्ट को दिखाया, उससे उसने दवाई ली, उसको खा के थोड़ा सा आराम लगा, तो उसने अपनी गाड़ी चलाने के लिए हर रोज़ पेन किलर खानी शुरू कर दी। तो लॉन्ग टर्म में उसकी किडनी के ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, जैसे हम बात कर रहे हैं नर्व पेन के लिए सबसे कॉमन कारण डायबिटीज़ होता है। तो डायबिटीज़ सिर्फ नर्व को डैमेज नहीं करता है, डायबिटीज़ बाकी अंगों को भी ख़राब करता है। उनमें से किडनी एक सबसे प्रमुख अंग है जो डायबिटीज़ की वजह से डैमेज हो जाता है। तो एक उसको डायबिटीज़ की वजह से नर्व की प्रॉब्लम भी हो रही थी, डायबिटीज़ की वजह से थोड़ी सी किडनी भी कमज़ोर होगी, ऊपर से हम पेन किलर खा लेते हैं तो एक सेकंड हिट कर देते हैं किडनी के लिए, तो उसका भी डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए पेन किलर्स एक ऐसी दवा है जो हमारे इंडिया में मैं कहूँगा बहुत बुरी चीज़ है कि ओवर द काउंटर अवेलेबल है, किसी को भी किसी भी केमिस्ट के पास चले जाओ मिल जाती है। ये आइडली मिलनी नहीं चाहिए, ये सिर्फ इंडिया में ही मिलती है। बट इस गोली को बिना डॉक्टरी एडवाइस के नहीं खाना चाहिए, डॉक्टरी एडवाइस लेके ही खाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी बात है। डॉक्टर मनु, जैसे आपने पहले भी जिक्र किया था कि जैसे बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं, लैपटॉप पे बैठ के काम करना, तो कुछ लोग काफ़ी लेज़ी भी होते हैं कि लेट के खा लेना, लेट के टीवी देखना, तो इस वजह से भी जो नर्व में जो पेन की प्रॉब्लम है वो आती है? डेफिनेटली। इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि आजकल यंग जनरेशन जो है वो नर्व पेन या न्यूरोपैथिक पेन में बहुत कॉमनली इन्वॉल्व होने लग गए। उसकी वजह ही है बैड लाइफस्टाइल एंड बैड फूड हैबिट्स। तो बैड लाइफस्टाइल में क्या है, जब से बेडरूम्स में एक तो टीवी पहुंचे, जब से हम क्या करते हैं सोते वक्त आधे लेट के आधे बैठ के टीवी देख रहे होते हैं, जिसको हम स्लाउचिंग बोलते हैं, उसके कारण बैक की हमेशा कमर की नसें दबती रहती है, जिसके कारण शैटिका होता है। सेकेंडली, झुक के काम करना, सारे दिन लैपटॉप पे गर्दन झुका के काम करते रहना, इसके कारण भी नसों में बहुत ज़्यादा गर्दन की नसें और कमर की नसें दबती है, जिसके कारण नसों का न्यूरोपैथिक पेन्स होता है। इसीलिए यंग जनरेशन में खासकर आईटी प्रोफेशनल्स में नसों के दर्द या न्यूरोपैथिक पेन्स बहुत ही कॉमन हो गए हैं। सेकेंडली, बैड लाइफस्टाइल, जितना भी हम जंक फूड खा रहे हैं, जितना भी हम लैक ऑफ एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, उसके कारण अर्ली डायबिटीज़ इज़ इंक्रीजिंग। जवान लोगों में शुगर बहुत ही कॉमन हो गई है। पहले हमें कहाँ सुनने मिलता था कि 35 साल के आदमी को शुगर होगी, 40 साल के आदमी को शुगर हो गई है। आजकल बहुत कॉमनली हो गई है। अर्ली हार्ट अटैक्स भी इसीलिए बढ़े हैं, यंग एज हार्ट अटैक्स भी इसीलिए बढ़े हैं, एंड यंग एज डायबिटीज़ के कारण बिकॉज ऑफ बैड लाइफस्टाइल, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, अर्ली डायबिटीज़ हो रही है, जिसके कारण न्यूरोपैथिक पेन बढ़ रहे हैं। इसीलिए आज की डेट में न्यूरोपैथिक पेन्स यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और इनको टाइमली हम आइडेंटिफाई करके यंग जनरेशन में ही ठीक कर सकते हैं 100%। तो मतलब कहा जा सकता है कि पहले के मुकाबले आजकल की जो जनरेशन है उनमें ये नर्व जो पेन है ज़्यादा बढ़ती जा रही है। एग्जैक्टली, यंग पेशेंट्स के अंदर न्यूरोपैथिक पेन्स बढ़ रहे हैं। इनको आप प्रोफेशनल हैजर्ड्स बोल लो या लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी बोल लो, तो आज की जनरेशन के अंदर यंग पेशेंट में स्पेशली नर्व पेन्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो जैसे इसका जो इलाज होता है डॉक्टर विवेक, जो कई बार ना लोगों में काफ़ी ज़्यादा एक होता है कि पैनिक मान लो या कुछ भी वहम मान लो कि काफ़ी इलाज महंगा है, कुछ लोग घरेलू नुस्खे करने लग जाते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते, सलाह नहीं लेते। तो ऐसे लोग ये भी जानना चाहते होंगे कि अगर वो
डॉक्टर के पास जाए सही सलाह लेने के लिए, तो लोगों को काफ़ी होता है कि खर्चा कितना आ जाता है, कि एक्सपेंसिव होता है या ठीक ठाक खर्चा आ जाता है। लोगों में ये काफ़ी सुनने में मिलता है कि उनको ये पता हो कि ये महंगा है या सस्ता है, कि वो डॉक्टर के पास जा सके सलाह लेने के लिए। नहीं, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, तो जो ज़्यादातर हम देखें, अगर हम देखें 100 लोगों को ये प्रॉब्लम है, तो इसमें से मैं कहूँगा तो 90% लोगों को ये प्रॉब्लम होती है बिल्कुल माइल्ड, जो इसमें कुछ खास ट्रीटमेंट नहीं चाहिए होता। उन्हें बस बताना होता है कि हाँ, कुछ घबराने की बात नहीं है, कुछ चीज़ें ठीक करनी है। जैसे हमने बात की कि आज के टाइम पे पोस्चर गड़बड़ हो रहा है, हमारे खाने में फल की कमी हो रही है, फ्रूट वेजिटेबल्स की कमी हो रही है, या कुछ ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिसकी वजह से विटामिन B12 हमारे अंदर पूरा नहीं बन पा रहा, या फिर बाकी विटामिन D की या मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी आ रही है। तो इन सब चीज़ों को पूरा करने से ही ठीक हो जाता है। तो उनमें तो कोई ऐसा महंगा इलाज नहीं होता है। ठीक है, तो जो बाकी बचे 10%, तो लोग कई बार इस डर से कि बहुत महंगा इलाज होगा तो कोई भी दिखाने नहीं आता है। तो पर जो 10% है जिसमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, उनमें अगर हमें टाइम पे पता चल जाए प्रॉब्लम है, तो उसका इलाज बहुत अच्छे से हो सकता है और ज़्यादा महंगी चीज़ें ना करके भी ठीक हो सकता है। पर जब ये चीज़ हम इस डर से कि दिखाने नहीं आते हैं और उसमें ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर ऑपरेशन वगैरह की ज़रूरत पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो फिर अगर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, कुछ पड़ता है, फिर एक्सपेंस आने का डेफिनेटली चांस होता है। बट अगर हम सही टाइम पे आके डॉक्टरी सलाह ले लें, ताकि हम उस चीज़ को पहले ही कंट्रोल कर लें, उस चीज़ को आगे ज़्यादा बढ़ने ना दें, तो बहुत ज़्यादा महंगा इलाज नहीं होता। इनिशियल इलाज में ज़्यादा सप्लीमेंट्स रहते हैं, या फिर एक्सरसाइजेज रहती हैं, या फिर जो हम चीज़ें गलत कर रहे हैं, जैसे हमारा पोस्चर ठीक नहीं है, या हम सिस्टम पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, या हमारा खान पीन ठीक नहीं है, अगर उसी को ठीक कर लें तो उससे काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। इसलिए टाइमली सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, उससे आपका खर्चा बचता है, बढ़ता नहीं है। तो डॉक्टर मनोज, जैसे डॉक्टर विवेक ने भी बताया कि कई बार जो पेशेंट होते हैं ना, ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते, घरेलू नुस्खे करने लग जाते हैं, जो पेन किलर लेने लग जाते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि जो नर्व सिस्टम है वो ज़्यादा ही बढ़ जाए कि उसको ठीक करना मुश्किल हो जाए, कोई भी ऐसा भी कुछ हुआ है या हो सकता है? डेफिनेटली टाइमली इंटरवेंशन इज़ द की। अगर आप टाइमली नसों को ठीक कर लेंगे, अगर नस बेसिकली क्या है, नस एक तरह का, जैसे बताया गया कि दिमाग से करंट लेके जाने वाली वायर्स हैं। अगर वो वायर नस बहुत ज़्यादा देर दबी रहेगी तो वो अल्टीमेटली मर जाएगी। मरी हुई नस को कोई नहीं ज़िंदा कर सकता हम में से, कोई हमारी साइंस अभी ऐसी नहीं हुई है कि मरी हुई नस को ज़िंदा कर दे। हम दबी हुई नस का प्रेशर रिलीज़ कर सकते हैं, उसको खोल सकते हैं। इसीलिए टाइमली इंटरवेंशन करना न्यूरोपैथिक पेन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोज करो किसी की डिस्क प्रॉब्लम है, तो उसको बेशक एक्सरसाइज से, बेशक पोस्चर से, बेशक कुछ मेडिसिन से, मल्टीविटामिन से, अगर उसको टाइमली हम इंटरवीन करके उस नस को खोल देंगे तो न्यूरोपैथिक पेन ठीक हो जाएगा, रिवर्सिबल है। अगर आप बहुत डिले करते रहोगे, कभी यहाँ से इलाज करा लिया, कभी वहाँ से करा लिया, और वो नस मर गई, तो उसके बाद फिर इरिवर्सिबल डैमेजेस हो जाते हैं। इसी तरह से जैसे मैंने बताया कि शुगर है, शुगर एक तरह का साइलेंट किलर ऑफ द बॉडी है। मैं बार बार बोलूँगा, इट्स अ साइलेंट किलर ऑफ द बॉडी। दीमक की तरह है। जैसे दीमक के अंदर, लक्कड़ के अंदर दीमक बहुत ज़्यादा टाइम से लगी होती है, बट आपको दिखती बहुत लेट जाके है, जब तक अंदर सारा की सारी जो लक्कड़ है वो खोखली हो चुकी होती है। इसी तरह से आपको लगता है कि डायबिटीज़ मेरी तो कंट्रोल नहीं भी है, तब भी क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत तो आ नहीं रही है। बट एक स्टेज ऐसी आएगी जब नसें मरनी शुरू हो जाएगी, और जब वो मरनी शुरू हो जाएगी तो वो इरिवर्सिबल हो जाएगी। अगर आप टाइमली शुगर कंट्रोल रखते हो अपनी शरीर की, तो नसों को कभी भी कमज़ोर नहीं होगी, और वो टाइमली कभी नसों की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, न्यूरोपैथिक पेन नहीं होगी। तो टाइमली इंटरवेंशन इज़ द की टू अवॉइड एंड टू ट्रीट न्यूरोपैथिक पेन्स। तो डॉक्टर विवेक, जैसे ये जो नर्व पेन है या न्यूरोपैथिक पेन है, वो परमानेंटली ठीक हो जाती है, कि अगर ऐसा कोई पेशेंट आए उसको बाद में भी ऐसी कोई दोबारा से पेन हो सकती है, या परमानेंटली ठीक हो सकती है? तो अब हम नर्व पेन्स को दो तरह में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है कंप्रेसिव न्यूरोपैथी। कंप्रेसिव होता है कि उस किसी भी नस के ऊपर दबाव पड़ गया, जैसे कमर में डिस्क बल्ज हो गया, डिस्क बल्ज की वजह से हमारी नस दब गई है, या फिर गर्दन में डिस्क बल्ज हो गया, उसकी वजह से नस दब गई है, या फिर हमारे हाथ में एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, कार्पल टनल सिंड्रोम बोलते हैं। उसमें हमारी टनल के अंदर से नर्व जारी होती है, उस टनल के अंदर वो नर्व दब जाती है। तो इन सब प्रॉब्लम्स को हम कहते हैं कंप्रेसिव न्यूरोपैथी। तो इन सब चीज़ों का बारी बारी हम आ जाते हैं उसी बात पे, टाइमली इंटरवेंशन। नस दबी है, और नस दबी के कुछ समय के अंदर अगर हम इलाज शुरू कर लेते हैं, अब नस भी दबने के ग्रेड्स होते हैं, अर्ली ग्रेड्स में बोलूँ, ग्रेड 1 ग्रेड 2 में अगर आ जाते हैं, हम उसमें रेस्ट कर लेते हैं,
उसमें मूवमेंट्स कम करते हैं, फिर वर्जिश करते हैं, तो उसी से ही हमारा पूरी न्यूरोपैथी पेन ठीक हो सकती है। बट अगर ये नस बहुत ज़्यादा दबी हुई है तो उन केसेस में हमें कई बार इसको ऑपरेशन करके इसके ऊपर से दबाव को हटाना पड़ता है। बट अगर ये चीज़ भी काम हम अगर टाइमली कर लेंगे तो नस पूरी रिकवर कर जाती है। तो एक हम कहते हैं मोटा मोटा समय नॉर्मली 9 महीने से 1 साल का समय होता है। अगर इसके अंदर हमने उसके ऊपर से दबाव हटा दिया, अगर ज़्यादा दबाव था तो नस पूरा 100% रिकवरी कर सकता है। बट अगर हम इस चीज़ को करने में लेट हो गए, सपोज़ हम वेट करते रहे, हमारा काम चल रहा है, अभी हम करा लेंगे, ऑपरेशन करा लेंगे, उस चीज़ को हमने 2 साल 3 साल 4 साल कर दिए, तो हम कहते हैं कि हमने तो ऑपरेशन करा लिया, कमर का ऑपरेशन करा लिया, फिर भी हम पूरे ठीक नहीं हो पाए। कारण था ऑपरेशन नहीं, कारण है कि नर्व हमेशा के लिए वेट नहीं कर सकता। एक टाइम के बाद उसके ऊपर अगर दबाव ज़्यादा पड़ गया तो वो परमानेंटली डेड हो जाता है। इसलिए टाइमली इंटरवेंशन करना बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर मनु, जैसे कि जो पेशेंट्स आते हैं ना, किसी को नर्व की प्रॉब्लम है या न्यूरोपैथिक पेन है, तो इसमें आपने बताया था कि नॉर्मली ठीक हो जाता है, तो ऑपरेशन की ज़रूरत कब पड़ती है या सर्जरी की ज़रूरत कब पड़ती है? सर्जरी कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम आती है तो उसको हम 3 ग्रेड्स में मान देते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर। माइल्ड मीन्स जैसे कि थोड़ी सी नस दबी हुई है, थोड़ा सा डिस्क बल्ज है। नॉर्मली अगर जैसे मैं बात करूँ अभी रीढ़ की हड्डी में, तो रीढ़ की हड्डी में कुछ होल्स होते हैं या फोरामेन बोलते हैं हम, जिसमें से नस निकलती है। नॉर्मली उसका डायमीटर होता है 12 से 15 मिलीमीटर। बहुत सारे लोग MRI करा के आते हैं, जी मेरा डायमीटर इतना हो गया, 4 मिलीमीटर हो गया, 5 मिलीमीटर हो गया। तो अगर 10 मिलीमीटर से ऊपर उसका डायमीटर है, जिसको माइल्ड डिजीजेस बोलते हैं, वो सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, पोस्चरल चेंजेस और सम मल्टीविटामिन से ठीक हो जाता है। जिनका डायमीटर 4 या 5 मिलीमीटर से कम रह गया है, जिसमें डिस्क पूरी बाहर निकल गई और नस पूरी तरह से दबी हुई है, ऐसे केसेस में पेन किलर्स का या कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का कोई रोल नहीं है। उसको टाइमली हमें सर्जरी करके उस पे से प्रेशर जो है हटाना चाहिए, ताकि नस ठीक हो जाए और न्यूरोपैथिक पेन ठीक हो जाए। हालांकि ऐसे केसेस, अगर मेरे पास 100 मरीज आते हैं तो ऐसे केसेस सिर्फ 4-5 ही होते हैं, 90% केसेस माइल्ड में ही होते हैं। बट सर्जरी के डर से लोग दिखाने ही नहीं आते डॉक्टर को, प्रॉब्लम ये है। जबकि सर्जरी सिर्फ चाहिए होती है 3 या 4% लोगों को, 90% लोग सिर्फ एक्सरसाइज से ठीक हो जाते हैं। तो माइल्ड केसेस में, विच इज़ मोर देन 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स, आर ट्रीटेड ओनली बाय एक्सरसाइजेज एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लेस देन 2 to 3% पीपल आर इन सिवियर कैटेगरी विच रिक्वायर सर्जरी, और बीच के जो 5 से 7% लोग होते हैं वो ग्रे जोन में होते हैं। पहले एक्सरसाइजेस करते हैं, अगर नहीं ठीक होते तो एक कई बार रीढ़ की हड्डी में या एक इंजेक्शन लगता है जिसके कारण नस खुल जाती है। ये मैं बात कर रहा हूँ सारी की सारी कंप्रेसिव न्यूरोपैथी की, जो कि सिस्टमिक कारणों से न्यूरोपैथिक होती है, जिसके अंदर सबसे मोस्ट कॉमन कारण है डायबिटीज़। उसमें प्रिवेंशन इज़ द ओनली क्योर। एक बारी डायबिटीज़ के कारण नसें मर गई तो उसको वो इरिवर्सिबल है, उसको हम स्लो तो कर सकते हैं उसका प्रोग्रेशन, बट रिवर्स नहीं कर सकते। ऐसे केसेस में प्रिवेंशन इज़ द ओनली थिंग। प्रिवेंशन क्या है कि शुगर को कंट्रोल रखो। तो डॉक्टर विवेक, जैसे कि खाने पीने की जो आदतें हैं उससे भी जो नर्व पेन है बढ़ सकती है, तो कैसे लोगों की आदतें हो खाने पीने की, या कैसे उनकी डाइट हो जो इसको नर्व पेन को बढ़ा सकती है या ठीक कर सकती है? इसमें 2-3 चीज़ें। एक काफ़ी कॉमन रीज़न है नर्व पेन्स होने का, विटामिन B12 डेफिशिएंसी। हमारी नर्व के आसपास एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं माइलिन, वो लेयर बनती है विटामिन B12 की वजह से। तो हमारे इंडिया में काफ़ी पॉपुलेशन वेजिटेरियन है, तो वेजिटेरियंस में ये B12 डेफिशिएंसी होना काफ़ी कॉमन है। तो वेजिटेरियंस में B12 डेफिशिएंसी की वजह से भी ऐसे एक्स एंड पेन, सुनपन होना, चीज़ें भूल जाना, थकावट हो जाना, खून की कमी हो जाना, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो वो B12 डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो उनमें B12 को पूरा करना ज़रूरी है। तो अगर कोई बंदा नॉन वेजिटेरियन फूड खाता है तो उसमें नॉन वेजिटेरियन फूड खाना, अगर नहीं खाता है तो कुछ कुछ सप्लीमेंट्स लेके खाना। तो इसके लिए अगेन प्रिवेंशन के लिए अपने ईयरली या 2 साल में एक बार ही अपने सारे टेस्ट ज़रूर कराना बॉडी के, ताकि हमें पता हो कि हमारे लेवल्स कितने हैं। ऐसा ना हो कि हमें ऐसी स्टेज आगे पता चल रहे हैं जब हमें चीज़ें भूलनी शुरू हो गई हैं, या हमारे हाथ पैर में सुनपन होना शुरू हो गया है, या कमज़ोरी आनी शुरू हो गई है, ताकि हमें टाइमली पता चल सके और हम उस चीज़ का स्पेसिफिकली इलाज कर सकें। तो डॉक्टर मनु, जैसे आपने पहले भी बताया था कि जो नर्व पेन होती है उनके लिए कुछ एक्सरसाइज भी होती हैं, तो किस तरीके की एक्सरसाइज जो है पेशेंट्स को करनी होती है कि उनको इससे राहत मिल सके?
सी नर्व पेन के लिए बहुत सारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और एक्सरसाइजेज होती है जिसके कारण नसों के दर्द को ठीक किया जा सकता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में सबसे पहले शुरुआत होती है हमारे मैट्रेस से। हमें हमेशा एक हार्ड बेड पे सोना चाहिए। जो पुराने ज़माने में रुई की तलाई होती थी शायद वो बेस्ट होती थी क्योंकि वो हार्ड होता था। आजकल जितने भी ये सॉफ्ट मैट्रेस होते हैं, खासकर आपने देखा कि 5 स्टार होटल्स में सॉफ्ट मैट्रेसेस लगे होते हैं, इसके कारण कमर की स्पाइन का जो कर्व है वो बहुत ख़राब हो जाता है जिसके कारण नर्व पेन होते हैं। सेकेंड इज़ मोटा पिल्लो लेना। हमें पतला पिल्लो लेना चाहिए। मोटे पिल्लो से हमेशा गर्दन हमेशा हमारी मुड़ी रहती है जिसके कारण नसों का दर्द होता है। आधे लेट के आधे बैठ के टीवी ना देखना, स्लाउचिंग जिसको बोलते हैं। या तो सीधे बैठो या सीधे लेटो। बेड सिर्फ लेटने के लिए बनाया, बैठने के लिए कुर्सी है हमारे पास। हम लोग क्या करते हैं, बेड पे ही आधे लेट के आधे बैठ के सारे दिन टीवी देखते रहते हैं या मोबाइल यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, रील्स यूज़ करते हैं, जिसके कारण हमेशा हमारी गर्दन की नसें या कमर की नसें दबती रहती है। सेकेंड इज़ पोस्चर। पोस्चर मीन जब भी आप कंप्यूटर पे काम करें तो बिल्कुल सीधे बैठेंगे, कमर आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। स्क्रीन और आईसाइट एक ही लेवल पे होना चाहिए। अगर लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो एक लेवल पे करिए, मोबाइल यूज़ करें तो मोबाइल स्टैंड्स यूज़ करिए जिसके कारण आपका पोस्चर ठीक हो। सो दिस इज़ अबाउट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। सेकंड इज़ एक्सरसाइजेस। बहुत सारी सिंपल एक्सरसाइजेज होती है गर्दन की और कमर की जिसके कारण हम कमर और गर्दन की मसल्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। जितनी आपकी मसल स्ट्रांग होएगी उतना ही प्रेशर हड्डियों पे और नसों पे कम पड़ेगा। इसीलिए मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग जो है ना ओवर यूज़ ऑफ बेल्ट करते हैं जी। कमर की बेल्ट लगा ली या गर्दन में वो कॉलर डाल लिया। कोई भी बेल्ट या कॉलर होता है वो डबल एज्ड स्वॉर्ड है। एक तरह से वो सपोर्ट तो कर रहा है हमारी बॉडी को, बट सेकेंडली वो मसल्स को काम नहीं करने दे रहा। इसी में हमारी मसल्स और वीक हो रही है जिसके कारण नसों पे और जोर पड़ रहा है। इसीलिए बेल्ट या कॉलर को सिर्फ लिमिटेड यूज़ करना चाहिए। इसीलिए एक्सरसाइजेज और लाइफस्टाइल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है न्यूरोपैथिक पेन को ठीक करने में। तो डॉक्टर मनु और डॉक्टर विवेक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में और दर्शकों के साथ जो नर्व पेन को लेकर चर्चा की गई, उनको समझाया गया कि किस तरीके से वो लोग जो हैं ओवर अवेयर हो सकते हैं। तो इस चर्चा में हमने समझा कि न्यूरोपैथिक पेन कोई आम दर्द नहीं है, बल्कि ये नसों की चीख है और इसे नज़रअंदाज करना बहुत ही महंगा पड़ सकता है। तो डॉक्टर विवेक ने शुरुआती लक्षण बताए, तो वही डॉक्टर मनु ने लाइफस्टाइल और मानसिक स्वास्थ्य का रिश्ता समझाया है। तो संदेश साफ है कि अपने शरीर की सुनिए, समय पर कदम उठाइए और खुद से इलाज मत कीजिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। धन्यवाद।